ये कहानी है एक ऐसे डॉग की जो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था पर थोड़ा शरारती था। इस डॉग का नाम बैक था और ये बहुत बड़े घर में रहता है जो कि एक जज का है। एक दिन जज की नौकरानी उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करता है और लोगों को परेशान कर देता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक जज का डॉग था। मार्केट में एक आदमी उसे देखता है और कहता है कि ये डॉग तो बहुत अच्छी नस्ल का है और पेपर में देखकर कहता है कि कनाडा में एक सोने की खान है जहाँ ऐसे डॉग की बहुत जरूरत है। ये सभी बातें वहाँ खड़ा जज का माली सुन रहा था। आज जज का बर्थडे था। जब बैक बच्चों को उठाने के लिए जाता है तो वो उनके बेड पर बुरी तरह से कूदने लगता है और आफत मचा देता है क्योंकि बैक साइज में बहुत बड़ा था। वो जब चलता था तो पूरा घर हिलता था। अब किचन में जज की नौकरानी मजे से खाना बना रही थी, लेकिन बैक के आने पर वो सारा खाना छुपा देती है ताकि उसके खाने पर नजर न पड़े। वो जानती थी कि अगर बैक ने खाना देख लिया तो वो उसे पूरा खराब कर देगा। फिर वो किचन में नौकरानी के सामने मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि पहले सभी के साथ अच्छे से पेश आओ, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। तभी वो बाहर एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है और उसका पीछा करते हुए अपना सिर एक पेड़ के छेद में मारता है। फिर वो गार्डन में तरह तरह के खाने से सजी टेबल को देखता है क्योंकि आज जज का बर्थडे था और उसके दोस्त आने वाले थे। फिर सभी लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं और बैग को भी बुलाते हैं, लेकिन बैग के मुंह में फंसी रोटी को देखने के बाद जज की नजर उस टेबल पर पड़ती है। तब वो देखता है कि टेबल पूरी खराब हो चुकी है क्योंकि बक ने मेहमानों के आने से पहले सारे खाने को खराब कर दिया था। जज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और इस बात के लिए बैग को आज रात बाहर रहने की सजा देता है। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब था और बिजली चमक रही थी। बैग बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। तभी बैग को दूर खड़े माली की आवाज आती है और बैग उसके पास जाने लगता है। तभी माली एक बिस्किट को घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंकता है। अब बैग को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो उसे उठाने के लिए जाता है और तभी माली दरवाजे को बंद कर देता है। जब बैग अंदर से बाहर की तरफ देखता है तो माली किसी से पैसे ले रहा था। वो समझ गया था कि माली ने मुझे पैसों के बदले बेच दिया, उसी आदमी को जो मार्केट में बक को देखकर बात कर रहा था, और बक को वहाँ से ले जाकर बॉक्स में बंद करके ट्रेन में रख देते हैं। बक को जब होश आता है तो वो भौंकने लगता है और खाना मांगता है। तभी आदमी एक डंडा लेकर उस बॉक्स को खोलता है और बक को मारता है। पहली बार बेचारे बक को किसी ने मारा था और बक अभी भी हार नहीं मानता और मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो एक जहाज में था जहाँ उसके चारों तरफ पानी था। अब उसको पता चल गया था कि अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। लेकिन जब जहाज अपनी जगह पर पहुँच गया था, बक वहाँ पर सबको हैरान नजरों से देख रहा था। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। उसने बर्फ का एहसास पहले कर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। वो बर्फ में खेलने लगता है और खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें जॉन नाम का बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। जॉन अपना घर छोड़कर जा रहा था, तभी उसकी टक्कर बक से हो जाती है। यहाँ पर ये लोग पहली बार मिले थे। बक को पकड़कर उन डॉग के साथ रख दिया जाता है जिनको बेचा जाना था। वहाँ पर बक बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता था पर बेचारे से कोई भी दोस्ती नहीं करता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको बक बहुत अच्छा लगता है। वो उसे खरीद कर अपने साथ ले जाता है। ये आदमी पोस्टमैन था। उसे बर्फ पर गाड़ी चलाने के लिए एक डॉग की आवश्यकता थी। पोस्टमैन बक को बाकी सभी डॉग के साथ बांध देता है और उसके गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है। बक सभी डॉग के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे बर्फ पर चलना नहीं आता। वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। पोस्टमैन समझ गया था कि बक को बर्फ पर चलना नहीं आता। रात को जब पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के साथ टेंट लगाकर सो रहा था, तभी बक मस्ती करता है और असिस्टेंट को टेंट से बाहर कर देता है और पोस्टमैन के साथ सो जाता है। लेकिन असिस्टेंट उसे बाहर कर देती है और बक उस डॉग की बनाई जगह पर आकर सो जाता है। फिर अगले दिन पोस्टमैन सभी को लेकर पोस्ट बांटने के लिए चला जाता है और रात को जब पोस्टमैन सभी को खाना देता है तो भेड़िया दूसरों का खाना छीन लेता है। लेकिन बक को उस पर दया जाती है और वो उसे अपने हिस्से का खाना दे देता है और सभी डॉग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह सभी रास्ते में रुककर पानी पीने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया किसी को भी पानी पीने नहीं देता। तभी बक अपने पंजों से नया गड्ढा बनाता है जिससे वो सभी पानी पी लेते हैं। बक अब अच्छी तरह से बर्फ पर भागने लगा था। एक दिन पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। जैसे ही बक ये देखता है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर असिस्टेंट को बचा लेता है। वो उसे नोटिस नहीं करती थी पर उसको भी बैक अच्छा लगने लगा था। वो रात को उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। वो भेड़िया दूर से ये सब देख रहा था और वो उससे बहुत ज्यादा जेलस था। कुछ देर बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट सोने के लिए चले जाते हैं। तभी बक एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता है और खरगोश को पकड़ लेता है। लेकिन बक को
उस पर दया जाती है और वो खरगोश को छोड़ देता है। तभी वो भेड़िया उस खरगोश को मार देता है और बाद में बक पर भी हमला करता है। उस हमले से बक बेहोश हो गया था। अचानक फिर से वो काला भेड़िया आ जाता है और वो उस भेड़िए को उठाकर दूर फेंक देता है। सुबह पोस्टमैन उस भेड़िए को पुकारता है पर वो यहाँ नहीं था। फिर मजबूरन पोस्टमैन को बक को आगे बांधना पड़ा। बक बहुत तेज भागता है क्योंकि वो बहुत ही फुर्तीला था। पोस्टमैन यह देखकर खुश हो जाता है। तभी पोस्टमैन देखता है कि पहाड़ से बर्फ गिर रही थी, लेकिन तभी बक को वो भेड़िया दिखाई देता है और वो उसके नीचे बनी गुफा में घुस जाता है और दूसरी तरफ से बाहर आता है। उसकी समझदारी से वो सभी बच जाते हैं और वो पोस्टमैन को सही जगह पर लेकर आता है, जिसके बाद वो सभी के लेटर देते हैं जिसे पढ़कर वो सभी खुश हो जाते हैं। बक सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो घर में बैठकर लेटर लिख रहा था अपनी पत्नी के लिए। फिर रात में बक को वही काला भेड़िया दिखाई देता है क्योंकि वो काला भेड़िया जब कभी भी बक को मिलता था तो उसके साथ कुछ न कुछ अच्छा होता था। वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है पर बक उसके साथ नहीं जाता। फिर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे, तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है और बक वहीं पर रुक जाता है, जिससे सभी लेटर वहीं गिर जाते हैं। बक जॉन से लेटर लेकर पोस्टमैन को देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो सभी वापस आते हैं। इस बार एक लेटर उस पोस्टमैन के लिए भी था जिसमें लिखा था कि अब हमें इन डॉग्स की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इन्हें बेच दो। जिससे पोस्टमैन को ना चाहते हुए भी उनको बेचना पड़ता है क्योंकि सरकार ने पोस्ट के लिए नई तकनीक ढूंढ ली थी। वहाँ पर एक अमीर आदमी उन डॉग्स को खरीद लेता है क्योंकि ये सोने की तलाश में था। वो सभी डॉग्स को अपनी स्लेट से बांध देता है और डॉग्स को चलने के लिए कहता है, लेकिन सामान बहुत ज्यादा भारी था जिससे बक और उसके साथी वजन को सहन नहीं कर पाते। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वो जब ये देखता है तो कहता है कि अभी उधर जाना खतरे से खाली नहीं है, पर वो अमीर आदमी उसकी बात नहीं मानता और उनको लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बक की हालत रास्ते में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी अमीर आदमी उसे गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन वहाँ जाता है और उसको समझाता है कि आगे मत जाओ। अमीर आदमी सोने के लालच में इतना पागल हो गया था कि वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉन बक को उसकी स्लेट से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। 2 दिन के बाद जब बक होश आता है तब जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी मर चुके हैं और अब तुम आजाद हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। पर बक जाता भी तो कहाँ जाता क्योंकि बेचारे का कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन बार में जाकर ड्रिंक करता है, लेकिन बक भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर वो अमीर आदमी था जो जॉन पर हमला करता है क्योंकि उसने बक को उसके साथ नहीं जाने दिया था, जिस वजह से बक के सभी साथी मारे गए। लेकिन जैसे बक ये सब देखता है तो अमीर आदमी पर हमला कर देता है। वो बक को दूर करता है और जॉन पर गन लगा देता है, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग थे वो अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और बक उसको रोकता है। वो एक दिन जॉन की बोतल को बर्फ में छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन उसको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन बक बहुत ज्यादा भारी था और जॉन से तो हिलता भी नहीं। एक दिन जॉन उसको नक्शा दिखाता है और कहता है कि ये एक ऐसी जगह का नक्शा है जहाँ बहुत सारा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने इस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी और कहता है कि सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते हैं, हम इस लाइन पर चलेंगे, चलो हम भी चलते हैं सोना ढूंढने के लिए। सुबह वो दोनों बोट में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज था, जिस वजह से उनकी बोट में सुराख हो जाता है। फिर वो अपनी बोट को छोड़कर पैदल आगे जाते हैं। उन दोनों को एक घर नजर आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ वो अमीर आदमी सोने की तलाश में था। वो जॉन के घर पर पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। तभी उसको नक्शा नजर आता है जिससे वो समझ गया था कि जॉन कहां पर गया है। एक दिन जॉन को नदी में नहाते हुए एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ गया था कि हम सही जगह पर आए हैं। तभी बक उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर उठाता है। ये देखकर जॉन कहता है, नहीं नहीं, ये वो पत्थर नहीं है। बक दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है और एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है, लेकिन जब वो जॉन के हाथ में छोटा टुकड़ा देखता है तो उसे नीचे गिरा देता है और सोचता है ये नहीं होगा। जॉन उसकी हरकत पर बहुत ज्यादा हंस रहा था। तभी वहाँ पर एक सफेद भेड़िया खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। बक जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक दिन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा था, तभी अचानक उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वो पानी के भाव से तेजी से आगे जा रहा था। जैसे ही बक उसे देखता है तो उसे बचा लेता है, जिस वजह से वो भेड़ियों का दोस्त बन गया था। वो ज्यादातर टाइम उनके साथ ही रहता था। इस वजह से जॉन बेचारा अकेला रहने लगा था, पर वो रोजाना जॉन के लिए शिकार करके लेकर आता था। एक दिन काफी देर हो जाती है और जॉन ड्रिंक करने लगता है। जब बक को एहसास होता है तो वो जॉन के पास वापस आ जाता है और जॉन की गोद में सो जाता है। सुबह सफेद भेड़िया उसे अपने पास बुलाती है और बक उसके साथ चला जाता है। जॉन को भी अब एहसास हो जाता है कि बक को उसकी फैमिली
फैमिली मिल गई, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था। अब जॉन खुद को अकेला महसूस करता था, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। वो सोने के बड़े टुकड़े पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है और कहता है कि मेरे लिए यही काफी है। जिसके बाद वो बक से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है और मैं भी सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर बक उदास हो गया था और सफेद भेड़िया के पास चला जाता है। जॉन को अपने घर में किसी की आवाज आती है। जॉन जब बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर वो अमीर आदमी था। वो जॉन को गोली मार देता है। जॉन के हाथ में लैंप था और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से पूरे घर में आग लग गई थी। अमीर आदमी जॉन से सोना लेने के लिए आया था और जब वो सोना देखता है तो पागल हो जाता है। तभी वहाँ पर बक भी आ जाता है। वो अमीर आदमी को आग में धक्का दे देता है, जिससे अमीर आदमी वही मर जाता है। अब जो कि जॉन को गोली लगी थी, इसलिए वो भी काफी जख्मी था। मरते हुए जॉन बक को कहता है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना है, और मर जाता है। सुबह सफेद भेड़िया बक को अपने साथ ले जाती है और कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि सफेद भेड़िया और बक दोनों कपल बन गए थे। इनके 2 बच्चे भी थे। बक अपने झुंड का लीडर बन गया था। वो अक्सर अपने झुंड को लेकर उस जगह पर जाता था जहाँ पर जॉन की डेथ हुई थी और बक बहुत खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।